बिहार में बाढ़ की स्थिति के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दुबई के दौरे पर थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था, जिसका अब राजद नेता भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद नेता और कार्यकर्ता बिहार की जनता के दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। का नहीं आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना के सारे लोग उनके बिहाफ में काम कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आया है उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब लोग मिलकर और जनता के सवाल को हम लोग रख रहे हैं और मदद जहां तक हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बाढ़ ग्रस्त जिले हुए हैं और उसमें नालंदा का नाम जोड़ा जाना, पटना का नहीं आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना के हमारे विधानसभा क्षेत्र में 6 पंचायत है, 6 पंचायत बाढ़ से ग्रसित था और वहाँ कोई चीज़ मुहैया नहीं कराया गया। और पटना जिला के फतुहा हो, बख्तियारपुर हो, सारे जगहों में बाढ़ का तांडव था, दानापुर में तांडव था, लेकिन सरकार के तरफ से कोई राहत कार्य नहीं चलाया गया, न राशन दिलाया गया। लेकिन नालंदा चूँकि उनका गृह जिला है, वहाँ बाढ़ कहाँ आया था? लोग ये पूछ रहा है कि कहाँ बाढ़ आया था। अगर आया होगा तो आंशिक रूप से कहीं आया होगा। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि नालंदा को नहीं मिला, लेकिन पटना का नाम नहीं रहना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लगता है कि ये अनदेखी की गई है पटना जिला को। और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो बरसाती नेता हैं, चुनाव के समय ही वो जनता के बीच आते हैं और बाढ़ जैसी गंभीर परिस्थिति में जनता को छोड़कर विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं। करेंगे चले जाएंगे। तो ये बरसाती लोग, ये आपने किसी भी ऐसे मौके पर तेजस्वी यादव को जनता के बीच में नहीं देखा होगा जब जनता समस्याओं में घिरी हो और तेजस्वी यादव जमीन पर नजर आ रहे हो। तेजस्वी यादव तो राजनीति रोटी सेकने के लिए चुनाव में आते हैं, फिर आएंगे, राजनीति करेंगे, चले जाएंगे। तो ये बरसाती लोग केवल चुनाव में नजर आते हैं। जनता से इनको न सरोकार है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता ने हमको मैंडेट दिया है तो हम उनकी सेवा भी करेंगे। समस्याएं रहेगी तो उनके साथ खड़े होकर उसका निपटारा भी करेंगे और आपदा के अवसर पर भी जनता के साथ खड़े होकर उस आपदा में भी जनता के दुख दर्द के साथ। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव को बड़ी राहत मिलने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और राजद के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। लालू प्रसाद जी को अपनी करने का फल भोगना ही होगा। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ईडी केस में लालू एंड फैमिली को कोर्ट से न तो बरी किया गया है और न ही इस मामले में राहत मिली है। लालू जी एंड फैमिली को 1 लाख मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में लालू जी एंड फैमिली को जेल जाना तय है। लालू जी के जेल जाने से उन गरीबों को न्याय मिलेगा जिनकी जमीन लालू जी ने नौकरी देने के बदले हड़प ली। लालू जी ने अपने पद और पावर का जो दुरुपयोग किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लालू जी के कारनामे पर कोर्ट भी सख्त है। कोर्ट ने लालू एंड फैमिली सहित सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है ताकि वे देश छोड़ के भाग न जाएं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू जी, तेजस्वी जी सहित अन्य लोगों को बेल मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही पता चल गया होगा कि ये केस ही बनावटी है। पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से। जितनी ताकत लगानी थी उतनी लगाई, और लगाना है और लगा ली। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, ये बात ज्ञान तो होनी चाहिए। कल से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रलाप कर रहे थे और कुछ जो नौपड़िया जो जाकर करके भाजपा में भी गया है साथ में, वह भी चिल्ला रहा था। लेकिन सत्य को कोई हराया है आज तक क्या? जितनी एजेंसियों का दुरुपयोग करना है कर लो, जितना परेशानियों का लकीर खींचना है खींच लो, लेकिन टीकेगा कहां लकीर? राजद के वरिष्ठ नेता चितरंजन गगन ने लालू प्रसाद यादव की जमानत को न्याय की जीत बताई है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पर जो इल्जाम लगा है वो गलत है और उन्हें साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज यह चरितार्थ हुआ जब राम जन्मभूमि कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में
हम लोगों के आदरणीय नेता लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, मीसा जी, तेज प्रताप जी सहित अन्य सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देकर यह साबित कर दिया कि जो आरोप लगाए गए थे प्रथम दृष्टया उसमें कहीं कोई आधार नहीं है, और इन सब तथ्यों को देखकर आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों के नेता को जमानत देने का काम किया है। राजद परिवार ही नहीं, पूरे बिहार में आज खुशी की लहर है। जिस ढंग से एक साजिश के तहत पूरे परिवार को इस केस में पूरक चार्जशीट के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया गया, और एक साजिश चल रही थी कि अगले विधानसभा चुनाव में लालू जी, तेजस्वी जी, मीसा जी, तेज प्रताप जी सब लोग अंदर चले जाएं। यह नाकामयाब हुआ, और मैं पुनः इसी बात को दोहराता हूं कि सत्य की जीत हुई है।